गुड मॉर्निंग, मैं जीतू सिंह। आज फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी वाला पोर्शन देख रहे थे, चैप्टर 6 टिश्यू। टिश्यूज में हो गया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन के बेस पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारे हो गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू आर दोज कंपोज सेल हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवाइड एंड दे हैव डिफिनिट शेप, साइज एंड थिकनेस। कह रहा है कि परमानेंट मीन्स क्या होता है? फिक्स्ड। तो कह रहा है परमानेंट टिश्यू वह टिश्यू होते हैं, वह सेल का ग्रुप होता है जिसमें लॉस ऑफ पावर ऑफ डिवाइड, जिसमें डिवीजन होने की कैपेसिटी क्या हो चुकी हो, लॉस हो चुकी हो। दे हैव डिफिनिट शेप, उसका शेप कैसा होता है परमानेंट टिश्यू का? शेप, साइज एंड थिकनेस क्या होता है? डिफिनिट होता है, एक निश्चित होता है। उसके शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं क्योंकि क्या है? परमानेंट हैं, यानी अस्थायी हो गए हैं। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप। परमानेंट टिश्यू को भी टू टाइप में डिवाइड किया गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग रीड करेंगे। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है। दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल विच हैज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आल्सो इन फंक्शन। कह रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। टिश्यू है तो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने ही होंगे और उसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी डिवाइड किया गया है, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव टिश्यू। उनके फंक्शन के बेस पे परमानेंट टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परमानेंट टिश्यू आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट। परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करने का काम, सेकेंड क्या है? सपोर्टिव मतलब सपोर्टिंग का काम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू जितने भी होते हैं वो उसमें एपिडर्मिस और कार्क आता है, मतलब प्रोटेक्ट करने का कार्य। एपिडर्मिस और कार्क फेलेम, कार्क और फेलेम दोनों मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो व्हाट इज कार्क, व्हाट इज एपिडर्मिस देख लेते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है? कोई भी प्लांट होगा, जो भी उसके पार्ट होंगे उसका जो आउटर लेयर होगा, प्लांट का आउटर लेयर होगा वही क्या होगा? एपिडर्मिस होगा। कुछ रूट में क्या होते हैं? उस पे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको रूट हेयर बोलते हैं, और सूट के एपिडर्मिस पे माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सूट हेयर बोलते हैं। रूट हेयर का फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और इससे एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। आइए हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस। It is the outermost single cell layer of plant organ such as leaf, flower and roots। कह रहा है कि आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, आउटर मोस्ट होगा और सिंगल लेयर का होगा, एक पतली सी लेयर होगी प्लांट के आर्गन पे, लीव्स पे, फ्लावर पे और रूट्स पे, स्टेम में भी होते हैं। ठीक है, इट कवर बाई क्यूटिकल लेयर। यह किसके कवर होता है? क्यूटिकल लेयर का एक वैक्सी प्रूफ वाटरप्रूफ लेयर होता है। वैक्सी में वाटरप्रूफ लेयर होता है जिसमें से वाटर इम्परमिएबल होता है। यानी जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट का है, ये लीफ को हो, फ्लावर हो या फिर रूट्स हो, सब किससे कवर होते हैं? क्यूटिकल से। क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? वाटर को ट्रांसपिरेट होने से रोकना। जब हम एपिडर्मिस पढ़ेंगे आउटर मोस्ट लेयर तो देखेंगे कि कोई लीफ होता है, उस पर क्या होते हैं? माइन्यूट स्पोर होते हैं। सपोज दैट कोई लीफ है, उससे माइन्यूट क्या होंगे? पोर होंगे, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। एपिडर्मिस पे ही क्या होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। देख लेते हैं स्टोमेटा के बारे में भी। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड सम स्टेम एंड फ्रूट। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। एपिडर्मिस पर क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर होते हैं। प्लांट के लीव्स पे, मोस्टली लीव्स पे ही होते हैं, मोस्टली लीव्स पे होते हैं। कुछ यंग स्टेम होते हैं उसमें होते हैं, कुछ फ्रूट में लाइक बनाना फ्रूट के
फ्रूट पे भी क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो स्टोमेटा क्या हो गया, एपिडर्मिस हैव द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड सम स्टेम एंड फ्रूट, दिस पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा इनक्लोज टू किडनी शेप सेल कॉल्ड गॉड सेल। गॉड सेल क्या होता है, स्टोमेटा जिससे क्लोज होता है, यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर में टू किडनी शेप, किडनी के शेप का क्या है, सेल है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉड सेल बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, स्टोमेटा है। यही गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस के फंक्शन हम देख लेते हैं। एपिडर्मिस है तो इसका भी कुछ फंक्शन होगा। कौन सा टिश्यू है, प्रोटेक्टिव, सिंपल परमानेंट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, प्लांट को इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, क्यूटिकल लेयर कट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, क्यूटिकल लेयर जो होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को क्या करता है, कट करता है, यानी रोकता है। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी वेपर के रूप में स्टोमेटा से वाटर का लॉस होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन को क्या करता है, रोकता है। कौन, ये क्यूटिकल का लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस, यानी फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस का क्या है, प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोमेटा अलाउ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा क्या करता है, अलाउ करता है गैसों के एक्सचेंज में। गैसों का एक्सचेंज जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है तो मेनली कौन फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कैसे जाएगा, स्टोमेटा के थ्रू। और प्लांट कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। तो किसके थ्रू होगा, ये सब गैसों का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट है स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, TRN, ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन इज आल्सो नोन एज नेसेसरी इविल, इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल मीन्स होता है आवश्यक बुराई। यहाँ पे देख रहे हैं वाटर का लॉस कर रहा है, इसलिए यह क्या है, बुराई है। आवश्यक क्यों है, आवश्यक इसलिए है कि ट्रांसपीरेशन जितना अधिक होगा प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और पुल करेगा वाटर को कहाँ तक, लीफ तक, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। नेक्स्ट फंक्शन, एपिडर्मिस सेल ऑफ रूट हेल्प वाटर एब्जॉर्प्शन। एपिडर्मिस जो होता है वो रूट का वो क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सेकेंड था जो सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलके बना था, किससे, प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट सिंपल है। सेकेंड है कार फेलम। कार क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल विथ थिक वॉल एंड डज नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल, या किससे मिलके बना होता है, यानी डेड सेल। कार क्या होता है, डेड सेल। हम लोग जब सेल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कार्क से सेल को डिस्कवरी किया था। तो कार्क क्या हो गया, डेड पार्ट ऑफ सेल का हो गया। विथ थिक सेल वॉल एंड डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है, दो सेल है उसके बीच में गैप जो होता है, सेल है उसके बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंट्रा क्या होता है, अपने आप में जो होगा वो इंट्रा होगा। इंटर क्या होगा, दो के बीच होगा। यहाँ पे देख रहे हैं दो सेल के बीच अगर गैप है तो उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल इज कार्क डिपोजिट ऑफ वैक्सी मटेरियल इज कॉल्ड सुबेरिन। कार्क के अपर सरफेस पे सुबेरिन का एक मटेरियल, सुबेरिन क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो क्या होता है, डिपोजिट होता है, इसको ऊपर डिपोजिट होता है और क्या कहता है, वाटर इम्परमिएबल नेचर का इसको बनाता है ताकि वाटर इसमें से आर पार ना जा सके। द सेल ऑफ इम्परमिएबल, इसका सेल कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है। फंक्शन ऑफ कार्क का भी कुछ फंक्शन होगा। जैसे कोई प्लांट आप देखे होंगे, ऊपर ब्लैक होता है, उसके बीच में ऐसे कुछ गैपे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्क कहते हैं। प्लांट का जो आप ओल्ड प्लांट देखेंगे उस पर ब्लैक कलर का क्या दिखेगा आपको, बार्क दिखेगा, छाल दिखेगा, जिसको कार्क बोला जाता है। प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी, यह मैकेनिकल इंजरीज क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। जैसे वाइंड हो गया, रैन हो गया, स्ट्रॉन हो गया, इससे क्या करता है, स्नो हो गया, उससे क्या करता है, बचाता है।
इट एक्ट एज अ इंसुलेटर फॉर प्लांट, या प्लांट को इंसुलेटर मीन्स जिसमें से हीट आर पार ना जा सके। तो ये क्या करता है, सपोज दैट ठंडी का मौसम है, इसको ठंडी लगेगी तो उसके अंदर का हीट बाहर नहीं आने देता, प्लांट के इनसाइड जो हीट है उसको बाहर नहीं आने देता, यानी इंसुलेटर का कार्य करता है। प्रोवाइड टफनेस ऑफ प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, टफनेस, यानी उसको टफ बनाता है, मजबूत बनाता है। इट यूज स्पोर्ट गुड, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, स्पोर्ट गुड्स यानी स्पोर्ट के सामान, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट और उसका टेबल टेनिस बॉल, ये सब बनाने में किसका यूज होता है, कार का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, अभी तो प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू हुआ, अब उसके बाद देखेंगे सपोर्टिव परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू अभी देख रहे हैं, उस सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके बाद अभी कम्प्लेक्स पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी डेली पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी जितना हो सके उतना रीड करते रहिए। थैंक यू।